ये सारे शब्दों का मतलब होता है दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट। हमेशा दुनिया का कोई सवाल कोई भी, और ये शब्द आपको मैथ में आते ही रहेंगे। आप कोई भी बुक लगाइए, ये शब्द आएंगे आपके। हमेशा दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट होता है। इसे बोलते हैं लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन। लाइफ जिस तरीके से आप जीते हो, जिस तरीके से जीवन जीते हो, उससे संबंधित रूल पर आधारित क्वेश्चंस आपको कराएंगे हम। एक भी रूल नहीं लगाए। और हो सकता है आप उन टीचर्स को ज़्यादा लाइक करो जो टीचर्स बता दें कि दोस्तों CP बराबर अगर कोई शब्द आया है तो कम, डिफरेंस अधिक, इंटू 100 अपान X% प्लस Y%। अगर मैं आपको ये बता दूं तो बताओ तुम बहुत खुश हो जाओगे। अरे वाह सर ने क्या चीज़ बता दी है। कम अधिक दो में कोई एक चीज़ हटाओ, 80 अधिक शब्द मिला। 100 करो, X% प्लस Y% करो। अब X% प्लस Y%, ये पहला परसेंट, ये 10 हो गया, 0 कट गया, आंसर आ गया, आप खुश हो गए। ऐसे मैथ पढ़ना है या ऐसे मैथ पढ़ाई जाती है? ये कोई तरीका है? मैं इस तरीके को अब क्या बताएं, इसको बोर्ड से मैं उठा तो नहीं सकता, वरना उठा के इतनी दूर फेंक दूं कि कभी नज़र ना आए। मजबूरी है भाई, ये उठ के फेंका नहीं जा सकता है। ये मैथ थोड़ी ना होती है। ऐसे पढ़ोगे तभी तो नहीं आती। ये चीज़ आप भूल गए, आप सवाल लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। इस चीज़ से आप मैथ लगा पाएंगे। जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जो रियल जीवन में आप जीते हैं। अभी A और B का मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो ये ट्रिकें ऐसा नहीं कभी हमें भी बताई गई थी। तो बस यही है कि कोई शॉर्ट ट्रिक किताबें पढ़ ली, मार्केट में बहुत सारी किताबें फैली हुई हैं, उनमें ट्रिक वाइज किताबें लगी। बस आप सब सवालों की ट्रिकें याद करो, सब सवालों की, बस मैथ आपकी ख़राब हो जाती है। और लेकिन आएगी, बड़ी खुशी होती है। ये फार्मूला बता दिया, बस उठा के रख दो। दोस्तों नमस्कार, APS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यदि आपकी भी मैथ्स में प्रॉब्लम है तो एक बार डेमो क्लास अवश्य लें। और हाँ, अपने लक्ष्य को ठीक उस तरह देखें जैसे एक टाइगर अपने शिकार को पाने की कोशिशें करता है और सफल भी होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट YouTube चैनल APS एकेडमी में। दोस्तों मैं RK सर, मैं फिर से आप लोगों के बीच प्रॉफिट लॉस की सीरीज़ लेकर आया हूं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे पहले की वीडियोस देख सकते हैं, जो भी बहुत अच्छे लेवल पर सोल्यूशन किए गए हैं। और मैं परसेंटेज और औसत यानी एवरेज 2 चैप्टर्स अभी करा चुका हूँ। दोस्तों ये प्रॉफिट लॉस का तीसरा चैप्टर चल रहा है। और आज देखते हैं सवाल किस तरीके के हैं हमारे, और हर सवाल को जैसे एक जीवन में जुड़ी हुई बातों पर समझना है, बिल्कुल उसी तरीके से समझना है ताकि आपको मैथ कहीं पर भी किसी भी प्रकार से टफ ना लगे। तो दोस्तों आज देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से हर लेवल के सवालों को देखते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए की कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन समझ आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझे। और इसको मैं अच्छे से पहले मेरी बात जो मैं जिस इस सवाल के बारे में मैं जो बताना चाहता हूँ उसको पहले आप आराम से सुनिए। दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक शॉप है, वहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं। अब आप 1 रुपए की 12 टॉफ़ी दे रहे किसी को, तो आपको 20% की हानि हो रही। तो दोस्तों आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 1 रुपए की 12 के बजाय और ज़्यादा टॉफ़ी दे दो तो तुम्हें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। जब आप 1 रुपए की 12 टॉफ़ी दे रहे हो तो आपको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब आप 1 रुपए की यदि कम टॉफ़ी दो तो आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो दोस्तों आपको आंसर 12 से कम पाना है। तो दोस्तों पहले इसी क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे समझते हैं, उसके बाद इस सवाल को इतना आसान मैं बताऊंगा, इतना आसान कि आप बिल्कुल मैथ को एकदम क्या समझने लगेंगे आप। अब आपके बारे में हम इतना तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि बिल्कुल ईजी, बिल्कुल मैथ ही न लगे, आपको उस तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों देखिएगा, पहले बोला 20% की हानि। दोस्तों जो लोग नए हैं वो समझ लें 20% का मतलब होता है 20/100, और 20/100 का मतलब 1/5।
तो दोस्तों अब इस पर थोड़ा वर्क करेंगे हम। अगर ये 20% हानि है तो हम दोस्तों कहेंगे वैल्यू 5 से 4, यानी इस 5 में ये 1 घटा देंगे। अगर यही 20% लाभ है तो दोस्तों ये 5 ऐसे रहेगा, अब ये हर में अंश जुड़ जाएगा, यानी वैल्यू 5 से 6। दोस्तों एक बार ये चीज़ मैंने बता दी है, अब हर बार ना बताना पड़े, थोड़ा सा सवालों का मतलब समझ लें कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये समझ गए आप। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर एक बार बोला है 20% हानि होती है, तो एक लेवल बना हमारा वैल्यू 5 से 4 और 20% लाभ, मतलब एक वैल्यू हमारी बनी है वैल्यू 5 से 6। दोस्तों ये बात समझ में आ गई। अब आप देखिए, आप 20 टॉफ़ी दे रहे थे, सॉरी 12 टॉफ़ी, आप 1 रुपए की 12 टॉफ़ी दे रहे थे तो आपको नुकसान हो रहा था, तो आपको प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपए की और कम टॉफ़ी देना है, 12 से कम देनी है। तो हमें दोस्तों कम आंसर पाना है, तो ऊपर 4 नीचे 5, इसमें ऊपर 5 नीचे 6। दोस्तों जब आंसर कम पाना होता है तो अंश पे जो भी नॉमिनेटर पे जो भी कंडीशन, जो भी अंक लिखेंगे आप, जो भी डिजिट लिखेंगे वो हमेशा कम लिखेंगे डिनोमिनेटर से, मतलब कि हर से कम लिखेंगे। दोस्तों क्लियर हो गया? तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लें, कुछ नहीं, ये 5 5 कैंसिल हो गया आपका, ये 6 दूना 12, आपका आंसर 8 हो गया। यानी दोस्तों 1 रुपए की 12 टॉफ़ी अगर हम बेचते हैं तो 20% का नुकसान होता है, और जब मैं 1 रुपए की 8 टॉफ़ी दूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, वो भी 20% का। दोस्तों ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से। अब दोस्तों इसको शॉर्ट में करते हैं। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट में तो बताएंगे ही, शॉर्ट में नहीं बताएंगे तो जो मैथ और रीजनिंग आपका ज़्यादा टाइम लेती है एग्ज़ाम में, उसमें आप कमी कैसे करोगे भाई? कमी ऐसे तो हो नहीं जाएगी। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में प्रेशर बनाने वाली चीज़ है वो मैथ्स और रीजनिंग है भाई, इसी में ज़्यादा टाइम लगता है। पहली चीज़ क्वेश्चन समझ में आई, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन आपको जल्दी आए। उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका तरीका भी छोटा हो, तब जाके आपको मैथ्स रीजनिंग से डर समाप्त होगा और बिल्कुल अच्छे लेवल से मैथ आपको आने लगेगी। तो दोस्तों इसका हम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, किस तरीके से शॉर्ट लगाएं। कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, आपसे जो मैंने बोला है कि आप 12 टॉफ़ी देते हो तो आपको नुकसान होता है, तो आपको लाभ कमाने में कम देनी चाहिए। ये कौन सी भाई रूल के अकॉर्डिंग है? ये तो जीवन से जुड़ी हुई बात है, और जीवन से जुड़े हुए सवाल हमको करने हैं। देखिए दोस्तों 20% हानि का मतलब डायरेक्ट लिख दिया 80, और 20% का लाभ होता है 120। डायरेक्ट सिर्फ 2 चीज़ें लिखी हैं, 20% की हानि मतलब 80 और 20% लाभ मतलब 120। अब इसको कटिंग करें या ना करें, लेकिन कर सकते हैं। 40 दूना 80, 40 से 120, 2:3 आ चुका है दोस्तों, 2:3 आ चुका। अब आप 12 टॉफ़ी देते थे, 12 टॉफ़ी देते थे, आपको होता था नुकसान, तो आपको 12 से कम देना है, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आंसर आपको कम पाना है। इसमें 2 3 में कम कौन है? 2 कम है। 2 कम है तो ऊपर 2 नीचे 3। दोस्तों आंसर 3 चौक 12, 4 दूना 8 हो गया सवाल। कुछ भी टाइम नहीं लगा। अब हैरान कर देने वाले तरीके आप पढ़ रहे हैं, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर यह है कि यदि मैं मैथ आपको पढ़ाने उतरा हूँ तो आप भी मैथ पढ़ डालिए एकदम अच्छे से, क्योंकि ये मेरे तरीके अब फैलेंगे, अभी तक नहीं फैले हैं, अब ये फैलेंगे, और ज़्यादातर अब ये रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर हर जगह देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके समझो कि बिल्कुल किस तरीके से एक लाइफ में जैसे चीज़ें हम जीते हैं, सवाल उस तरीके से करें। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब मैं इसी लेवल पे बताऊंगा, थोड़ा फास्ट बताऊंगा। अब आप समझ चुके हैं, एक क्वेश्चन को देर तक समझो, आराम से समझो, 5 मिनट समझो, 10 मिनट समझो, लेकिन इसके बाद शॉर्ट में आप करने लगो सवाल। चलिए देखते हैं आगे का सवाल। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई अलग नहीं। सवाल ये है, 1 रुपए में 20 बटन बेचने से 4% की हानि, 20% का लाभ कमाने के लिए कितनी बटन 1 रुपए में बेची जाए? सिंपल है दोस्तों, 4% की हानि का मतलब 96, 20% लाभ मतलब 120,
क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 24 का पहाड़ आपको आता है, 24 को 96 और 24 पंचे 120 दोस्तों 4:5। मैं 20 बटन बेचता हूँ तो मुझे नुकसान होता है। मुझे लाभ कमाने के लिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुझे 20% का लाभ हो रहा है 25% का, मैं सिर्फ आपके सामने एक कंडीशन डाल रहा हूँ। मुझे 20% का लाभ कमाना, मैं ये बात ना कह के मैं केवल ये कहूँ कि मैं 20 टॉफ़ी बेचता हूँ तो मुझे नुकसान होता है, मुझे लाभ कमाने के लिए कितनी टॉफ़ी बेचनी, तो आपके मन से आएगा कि नहीं सर 20 से कम। अब 20 से कम टॉफी बेचोगे तभी प्रॉफिट होगा, अदर प्रॉफिट नहीं होगा और नुकसान हो जाओगे, बड़ा भाई आएगा बहुत मारेगा। बिल्कुल क्लियर है, तो बिल्कुल समझ लीजिए 20 टॉफी बेचा जब मैंने तो मुझे नुकसान हुआ। मुझे लाभ कमाने के लिए 20 से कम टॉफी देना है, 20 से कम देना है, यानी 4/5 अंश, यानी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। सवाल हो चुका है 5 चौके 20, 4 चौक 16 टॉफी, यानी दोस्तों 1 रुपए की यदि 16 टॉफी बेची जाए तो हमें 20% का प्रॉफिट होने लगेगा। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से हर सवाल इतना छोटा बताया जा रहा है, इतना ज़्यादा समझाया जा रहा है, उसके बारे में अच्छे से लेक्चर सुनिए। और जो भी बिगनर हो, मैं एक नहीं 1000 बार कह चुका हूँ, आपके आसपास जो भी बिगनर बच्चा है उसको ये बताइए और वो चैनल को देखे, वो अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करे। अगर मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये मैथ बिल्कुल मेरे से सभी लोग पढ़ लो ताकि इसका काम खत्म हो जाए। बिल्कुल से एक राइटर अच्छे से पढ़ लो और चिंता नहीं करना कि मैं अदर राइटर आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर मैं किसी न किसी राइटर की डिमांड करूंगा और आपको पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल इस पर मेरा काम चल रहा है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, एक खिलौने को 10.80 में बेचने से 10% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो सिंपल है दोस्तों, पहले तो 10% की हानि मतलब 90, और 20% का लाभ कमाना है तो 120। दोस्तों डायरेक्ट बता रहे हैं, जैसे कि अभी पहले सवाल में हम समझा चुके हैं। 0 0 3 त्रिको 9 3 चौक 12, ये 3 चौक 12 आ चुका। दोस्तों 10.80 में बेचने से आपको हो रहा नुकसान, 10.80 पैसे में बेचने से आपको नुकसान हो रहा है, आपको प्रॉफिट कमाना है। दोस्तों ये बात रुपए की है, ये वस्तु देने की नहीं कि 12 बटन और 20 बटन बेचने वाला सवाल नहीं है। वस्तुओं और रुपयों में फर्क होता है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, पहले अपने आप को नॉर्मल करिए। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर कुछ भी दिमाग में चल रहा है तो उसे हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। पढ़ाई के समय ओनली पढ़ाई, बस ओनली स्टडी, कुछ और नहीं। उसके बाद सब कुछ, चाहे पढ़ाई हो ना हो, ठीक है। जम के 4 घंटे पढ़ लो, उसके बाद जरूरी नहीं पढ़ने के लिए, सिलेक्शन के लिए। पूरा दिन एंजॉय करो, खूब घूमो, खूब फिरो, खूब टहलो, जितना मन है उतना टहलो। 4-6 घंटे अपने लिए लाइफ के लिए निकालो, बाकी तो सारा समय दोस्तों यारों में मस्ती करनी है। चलिए देखिए, 10.80 में बेचने से हमें हो रहा नुकसान, तो मुझे 10.80 से ज़्यादा कीमत की जब हम बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। मुझे 10.80 से आंसर बड़ा पाना है कि छोटा पाना है, सोचिए। मुझे 10.80 से छोटा आंसर पाना है कि बड़ा पाना है? बड़ा आंसर पाना है। क्या पाना है? बड़ा आंसर। और बड़ा आंसर पाने के लिए दोस्तों आपका जो अंश होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए। समझ आ गया दोस्तों? 3 त्रिको 9, तिछंग 18 0, 36 चौको 144, यानी 14.40, 14.40 रुपये दोस्तों आपका आंसर आ गया। हो गया सवाल आपका। आप बताइए इसमें कौन सी फार्मूले वाली चीज़ लगाई या कोई ऐसा मेथड लगाया है? बस रियल ज़िंदगी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, बस उन्हें आपको समझना है और कुछ नहीं है मैथ में। आपको लग रहा होगा मैथ में कुछ नहीं भाई। अब आप सोचो नहीं भैया आपको तो आती है और आप ऐसे कैसे कह देते हैं कि नहीं होता है कुछ। देखिए क्या कह दे, है सब कुछ। अरे भाई इंटरेस्ट जगाइए, कुछ नहीं है किसी सब्जेक्ट में, कुछ नहीं है तो मैथ है। मैं आप कहता हूँ आप इंग्लिश के एक शब्द से घबराते हो, इंटरेस्ट तो जगा के देखिए। इंग्लिश ऐसी आने लगे कि आपके आसपास लोग जो इंग्लिश मतलब अच्छी एजुकेशन इंग्लिश में लिए हैं वो फेल हो सकते हैं आपके सामने। आप लाइए तो वो क्वालिटी, बिल्कुल जब आप क्वालिटी लाना चाहेंगे, इंटरेस्ट लाना चाहेंगे, सब कुछ पॉसिबल है जीवन में, कुछ ऐसा नहीं है जो पॉसिबल ना हो। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छे से।
दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या है ये पूछा है। दोस्तों एकदम सिंपल है। मैं आपको एक ऐसा रूल बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में मैथ को लेकर के बहुत जगह पे ये काम करेगा। आप समझ नहीं पाते हो कि रूल्स कहां पर कैसे लगते हैं, राइट। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5% हानि और फिर बोला है 5% प्रॉफिट। तो दोस्तों इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें। अगर हम क्लियर है, 5% हानि माइनस कर दें और 5% लाभ प्लस कर दें, हम क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए, उसने कहा है 80 रुपये अधिक। एक शब्द आया, जब भी ये शब्द आता है दोस्तों हमें याद आता है हमारी ऑफलाइन क्लास में एक लड़की थी मिथिलेश। ये शब्द, उसको मैथ की थोड़ा प्रॉब्लम थी, इतनी कमज़ोर नहीं थी, पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन मैथ में थोड़ी दिक्कत थी। वो जब कम अधिक ये सारे शब्द आ जाते थे तो वो क्वेश्चन को हमेशा डाउट में ले लेती थी। हमेशा जब ये शब्द आता था मैं उसी का नाम लेता था, और उसको ये चीज़ इतनी अच्छी पकड़ में आ गई आज कि वो ये शब्द पाते ही सवाल को उड़ा देती है। तो इसका मतलब क्या है? शब्द पे। अब दोस्तों मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। सैकड़ों बार मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, आप मेरे ऑफलाइन में नहीं हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो उसको थोड़ा समझिएगा। अधिक, ये अधिक शब्द, मैं लिख दूं कम, मैं लिख दूं ज्यादा, मैं लिख दूं वृद्धि, मैं लिख दूं कमी, मैं लिख दूं अंतर। दोस्तों ये याद रखिएगा, इसमें अधिक शब्द है, अंतर। इन शब्दों का मतलब क्या होता है? इन शब्दों का मतलब होता है दो कंडीशन के बीच डिफरेंस का रिजल्ट, यानी माइनस का रिजल्ट। अभी एक लड़का 20 वर्ष का बैठा हो, यहाँ पर देखिए, और एक लड़का 18 वर्ष का बैठा हो। हम आपसे कहें ए एक का नाम, एक का नाम बी। हम आपसे कहें ए बी से कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष। ए बी से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष। ए बी के बीच अंतर कितना है, आप कहेंगे 2 वर्ष। ए बी से कितनी वृद्धि में है, 2। ए बी से कितनी, बी ए से कितनी कमी में है, 2। ए बी ए से कितना कम है, तो भी 2। तो ये सारे शब्द यूज करने पर आप बार बार 2 कह रहे हो। क्यों कह रहे हो भाई, ये बताइए। आप 2 क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब चाहिए। जो लोग मैथ को टफ मानते हैं, मैं कई बार कह चुका हूं कि मैथ आसान होती है, आपके अंदर इंटरेस्ट जग जाए और आपको एक अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए। मैथ आपको बता रहे 50 क्वेश्चन 10 मिनट में आप करेंगे, बिल्कुल चीज़ें समझ लीजिए। ये सारे शब्दों का मतलब होता है दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट। हमेशा दुनिया का कोई सवाल, कोई भी, और ये शब्द आपको मैथ में आते ही रहेंगे। आप कोई भी बुक लगाइए, ये शब्द आएंगे आपके। हमेशा दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट होता है। इसे बोलते हैं लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन। लाइफ, जिस तरीके से आप जीते हो, जिस तरीके से जीवन जीते हो, उससे संबंधित रूल पर आधारित क्वेश्चंस आपको कराएंगे हम। बिल्कुल ऐसे नहीं कि मैं अपने थंबनेल पे लिख देता हूँ जीवन के प्रैक्टिकली तरीकों पर आधारित, लिसनिंग मेथड पर आधारित। सबको लिसनिंग मेथड है, अगर आप समझ पाओ। मैथ है कहाँ से, जीवन में जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। चलिए, ये दोस्तों आप समझ गए। अब आप बताइए, ये शब्द आ गया 80 रुपये अधिक, तो दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट होगा। चलिए, 5% माइनस का है और 5% प्लस का, इसका अंतर बताइए। अब आप बता दो, को 0? जी नहीं, प्लस माइनस का अंतर हमेशा जुड़ जाता है। प्लस प्लस का घटता है, माइनस माइनस का घटता है, लेकिन प्लस माइनस का अगर अंतर की बात कही जाए तो वो हमेशा जुड़ जाएगा। किस तरीके से जुड़ जाएगा मैं आपको बताता हूँ। मेरे मोबाइल में मान लीजिए 20 रुपये है, प्लस का 20, हम समझा डालेंगे आपको क्वेश्चन। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन स्लिप नहीं होगा, और एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो जीवन भर नहीं भूलोगे। जिस तरीके से मैथ आपको पढ़ा रहे हैं हम, एक क्वेश्चन को चाहे 10 मिनट लगे मुझे, चाहे 15 मिनट लगे, मेरा उद्देश्य है कि आपको मैथ आए। उसमें फिर ये ना हो कि मैथ्स आपको ना आया और आप कह दो कि टफ है। ये बिल्कुल याद रखिए।
जो मैंने एक शब्द बोला है कि जब तक आरके सर से पढ़े ना मैथ्स कमज़ोर कहे ना, ये शब्द को मैं सार्थक कर दूंगा एक ना एक दिन। और आपको पढ़ना पड़ेगा और इस तरीके से पढ़ोगे कि आपको, आज मैं कहता हूँ लोगों को बताओ, एक समय आएगा कि आप मजबूर हो जाएंगे लोगों को, जिसका भला का चाहते होंगे आपको ये बताना ही पड़ेगा कि नहीं पहले आरके सर से, उसके बाद किसी और से अगर पढ़ना है तो पढ़ो। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मेरे मोबाइल में 20 रुपये हैं तो प्लस का 20। अब मान लीजिए मैंने कॉलर टोन या कोई भी ऐसी चीज़ मोबाइल में से की, हमारा मोबाइल माइनस का 10 हो जाए, तो आपके मोबाइल में कितने रुपए की कमी आई? 30 रुपए की। 20 जो थे वो तो चले ही गए और आपका मोबाइल 10 माइनस में चला गया। तो कमी कितनी? कमी शब्द मैंने यूज किया, दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट। 30 कहेंगे कि नहीं कहेंगे? 20 रुपए थे, 10 माइनस को हो गया, तो आप कितना कहेंगे? 30 रुपए कमी हुई ना आपके मोबाइल में। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों वही कंडीशन आ गई, प्लस माइनस का यदि डिफरेंस करना है तो ये 10 हो जाएगा, इनका अंतर 10, इनका अंतर 10, सवाल का अंतर 80। तो 10% वाली वैल्यू 80, तो 100% वाली वैल्यू 800। बताइए कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्या इसमें रूल लगाया मैंने? कोई रूल नहीं लगाया, एक भी रूल नहीं लगाया। और हो सकता है आप उन टीचर्स को ज़्यादा लाइक करो जो टीचर्स बता दें कि दोस्तों सीपी बराबर, अगर कोई शब्द आया है तो कम, डिफरेंस अधिक, इंटू 100 अपान x% प्लस y%। अगर मैं आपको ये बता दूं तो बताओ तुम बहुत खुश हो जाओगे, अरे वाह सर ने क्या चीज़ बता दी है। कम अधिक दो में कोई एक चीज़ हटाओ, 80 अधिक शब्द मिला, 100 करो, x% प्लस y% करो। अब x% प्लस y%, ये पहला परसेंट, ये 10 हो गया, 0 कट गया, आंसर आ गया, आप खुश हो गए। ऐसे मैथ पढ़ना है या ऐसे मैथ पढ़ाई जाती है? ये कोई तरीका है? मैं इस तरीके को अब क्या बताएं, इसको बोर्ड से मैं उठा तो नहीं सकता, वरना उठा के इतनी दूर फेंक दूं कि कभी नजर ना आए। मजबूरी है भाई, ये उठ के फेंका नहीं जा सकता है। ये मैथ थोड़ी ना होती है, ऐसे पढ़ोगे तभी तो नहीं आती। ये चीज आप भूल गए, आप सवाल लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। इस चीज से आप मैथ लगा पाएंगे जो चीज मैंने आपको बताई है, जो रियल जीवन में आप जीते हैं। अभी ए और बी का मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो ये ट्रिकें ऐसा नहीं कभी हमें भी बताई गई थी। तो बस यही है कि कोई शॉर्ट ट्रिक किताबें पढ़ ली, मार्केट में बहुत सारी किताबें फैली हुई हैं, उनमें ट्रिक वाइज किताबें लगी, बस आप सब सवालों की ट्रिकें याद करो, सब सवालों की, बस मैथ आपकी खराब हो जाती है। और लेकिन आएगी, बड़ी खुशी होती है, ये फार्मूला बता दिया, बस उठा के रख दो। गुस्सा, अब आप सोचते होंगे सर आज आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, उसका रीजन जानते हैं आप? मैंने किसी टीचर से बोला, नाम तो नहीं ले सकते यहाँ पर, मैंने एक टीचर से बोला कि ये सारी चीज़ें मत बताया करो, बच्चों की मैथ्स आ तो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वो कितनी ट्रिक याद करेंगे? उनको ऐसा तरीका बताओ जो जीवन से जुड़ा हो, उनको मैथ आए। बेचारे गरीब हैं, दूर दूर से आते हैं, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, बिल्कुल रास्ते का किराया वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, लेकिन फिर भी आ रहा है। उसका थोड़ा उस तरीके से पढ़ाओ। टीचर ने फटाक से एक शब्द बोला है कि ये आर्मी पुलिस वाले हैं, इनके दिमाग कम होता है, इनको अगर मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा तो उनको समझ नहीं आएगा। मुझे बहुत इस बात पे एक दुख हुआ, उस टीचर्स की मेंटालिटी पे, कि एक आर्मी और पुलिस, आर्मी देश की सीमा पर, पुलिस हम लोगों के एक प्रकार से घरों की सीमा पर काम करती है। आपको बता दें, यदि आपके भाई का एक्सीडेंट हो जाए तो शायद पुलिस वाला ही सबसे पहले वहां पर पहुंच के काम करेगा, कोई पास पड़ोस का नहीं इतना जल्दी काम करता है। उसको बोल दिया कम दिमाग का, अरे भैया कम दिमाग का नहीं है, वो कम दिमाग का नहीं है, उसको दिमाग वाला आपको बनाना है। क्या मेंटालिटी है। और पूरे वही लोग जो ये बात कह रहे हैं कि कम दिमाग के लोग होते हैं, उनको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे तो आरके सर समझ नहीं आएगा। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया हूँ, ऐसी ऐसी गर्ल्स को पढ़ाया हूँ जो 9th में होम साइंस लेकर पढ़ी और आज वो सेलेक्ट हैं और जॉब कर रही हैं। मैंने ये नहीं पढ़ाया,
ये पढ़ने वाले कितने लोग 3-3, 4-4 साल से पढ़ते हुए बूढ़े हो गए, एजेड हो गए, ख़त्म हो गया उनका काम, पुलिस की एज निकल गई, आर्मी की एज निकल गई। तो कहने का मतलब मेरा, ध्यान से समझो, कैरियर आपका है, आपको बहुत कुछ डिसाइड करके पढ़ना है। उसमें फिर आपकी एज चली जाएगी, समय चला जाएगा, तो फिर आपको जो जीवन में चाहा वो नहीं कर पाए अगर आप, तो वही तो सबसे बड़ा दुख है आपके लिए। ऐसा नहीं कि जो लोग जॉब नहीं लेते वो जीवन नहीं जीते, या जीने के लिए जॉब ही ज़रूरी है। मेरा मानना बस ये है कि यदि आपने सोचा मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, वो ना हुआ, या सिलेक्शन की बात छोड़ो, जीवन में जो सोचा वो ना हुआ, सबसे बड़ा दुख तो वही है जीवन का। मैं इन तरीकों को डिसलाइक करता हूँ, बिल्कुल मैं नहीं पढ़ाता। बाकी पता मुझे सब है, क्योंकि मैं भी अच्छी अच्छी जगह भटक कर कहीं अच्छी जगह पहुँचा हूँ। आप भी भटक रहे हैं, आप तुरंत बिल्कुल होशियार हो जाइए किस तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों बहुत कुछ बता दिया है, कोई बात नहीं, चलिए आप डिसाइड करिए किस तरीके से पढ़ना है। मेरा मानना ये नहीं कि जो मेरे से नहीं पढ़ता उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है देर होगी, देर होगी, क्योंकि ये सारी फार्मूले आप कहाँ इतने याद कर पाएंगे, जब बहुत प्रैक्टिस के, बहुत ज़्यादा तभी हो पाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कवर हो गया। साथ में मैं इसी क्वेश्चन को एक बार और बता देता हूँ, आप ये भी लिख सकते थे 5% हानि का मतलब दोस्तों 95, आप ये बात भी लिख सकते थे, और 5% का लाभ दोस्तों 105। क्लियर हो गया। कितना अंतर है? 10 का। 10% का अंतर बराबर 80। ये 10% अधिक बराबर 80 अधिक 10% बराबर 80, तो 100% बराबर 800। हो गया दोस्तों क्वेश्चन, बस कुछ नहीं है, बहुत अच्छे समझ आ गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के साथ दोस्तों कुछ स्पेशली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं 2 क्वेश्चन को बहुत डीप बताऊंगा, 2 क्वेश्चन को, जितने भी लोग RS अग्रवाल पढ़ रहे हो, मैं 2 क्वेश्चन को डीप पढ़ाऊंगा। उसके बाद उससे जुड़े जितने सवाल हैं मैं उसकी नंबरिंग बता दूंगा, वो नंबरिंग आपको लगानी है। क्लियर दोस्तों, वो नंबरिंग आपको लगानी है। नेक्स्ट टाइम मैं वो क्वेश्चन छोड़ दूंगा, आगे बढ़ूंगा, फिर भी ना आए तो फिर कमेंट पे हमसे पूछ लीजिएगा, तो ही मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत सारे सवाल इससे हो जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति कोई वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट? 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम में खरीदा होता और 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। कितना? 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है प्रारंभिक। तो दोस्तों मैं इस सवाल के बारे में इतना ज़्यादा समझाना चाहता हूँ, इतनी ज़्यादा डिटेल देना चाहता हूँ कि इस RS अग्रवाल में और प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में, RS अग्रवाल बुक की प्रॉफिट लॉस चैप्टर में ऐसे ही सवाल 7 हैं। मैं आपको 2 बता देता हूँ, 5 आपकी जिम्मेदारी है। और अगर वो 5 आपको आ जाएं तो आप फिर से मेरा वीडियो स्टार्ट करके आप कमेंट कर देना कि सर जी हमको वो 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर दोस्तों, ये कमेंट जरूर करना। मैंने देखा व्यू बहुत सारे होते, कमेंट नहीं आते, बस आप पढ़ते रहते हो, हम मेहनत करते रहते हैं। तो कम से कम मेरे मेहनत का वो रिजल्ट तो दो आप लोग, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जितने भी लोग देखो, 5 लोग वीडियो देखो, 6 लोग देखो, लेकिन ईमानदारी से जो भी लोग मेरा वीडियो आज देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट करेंगे वो बाकी के 5 क्वेश्चन लगाकर। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट ये भी करेंगे कि सर हमको समझ नहीं आया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत हमको नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमने बोला है क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये देखिएगा, मैं किसी भी चीज में CP को 100 मान लेता हूं। CP को 100 माने, अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बोला है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला है कि एक व्यक्ति कोई वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब 110 की बेचता है। कितने की? 110 की। अब बोला है कि यदि वह 4% कम में खरीदता, यानी दोस्तों 100 की नहीं खरीदता, 4% कम की खरीदता, यानी कितने की खरीदता? 96 की।
क्लियर दोस्तों। तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता है। दोस्तों 18 से 3/4 को हम यहाँ कहीं तोड़ देते हैं, 18 से 3/4% लिखा दोस्तों। तो ये दोस्तों 18 चौक 72 3 75/4, 75/4%। परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। 25 से 75, 25 चौको 100। तो दोस्तों ये बना 3/16, 3/16। यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये बना दोस्तों 3/16। इसका मतलब होता है वैल्यू 16 से 19। अभी दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन यही सारी बातें बताई हैं। वैल्यू 16 से कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी दोस्तों। वैल्यू 16 से कितनी हो जाएगी दोस्तों? 19 हो जाएगी, क्योंकि हर में ऊपर वाली चीज़ जुड़ जाती है यदि प्रॉफिट होता है। तो 16 से 19। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है, इधर की जो वैल्यू नीचे वाली ये हर होता है, ये CP होता है, ये SP होता है। ये CP होता है, ये SP होता है। क्लियर? कोई चीज़ 16 के 3 रुपए प्रॉफिट हुआ तो 19 की बेची गई। ये बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये चीज़ CP है। 16 बराबर 96, तो 1 बराबर दोस्तों कितना है यहाँ पर समझ ले, 16 बराबर 96, तो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6 तो 19 है। तो 19 बराबर 19 6 का 114, 114 लिख दिया आप। क्लियर है दोस्तों? ये चीज़ समझ आ गई कि नहीं? अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये 16 वाली वैल्यू 96 है, तो 1 बराबर 6, 16 6 का 96, तो 19 बराबर 114। अब दोस्तों देखिए हमारे पास SP 2 है, एक है SP 110, एक है SP 114। तो हम कितने रुपए अधिक बेच रहे हैं ये बताइए। गुड, एक शब्द याद आया जो आज की वीडियो में बताया। कम, अधिक, छोटा, बड़ा, अंतर, ये सारे शब्द क्या होते हैं? दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट। मैं 6 रुपए अधिक में बेचता, मैं 6 रुपए अधिक में बेचता। यहां पर कितने रुपए अधिक है? 4। मतलब यहां का अंतर कितना है? 4। तो 4 बराबर 6, 4 बराबर 6। तो 1 बराबर 3/2 दोस्तों, 1 बराबर 3/2। तो दोस्तों प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? 100। तो 100 बराबर 100 इंटू 3/2, यानी दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है 150। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना है? 150। क्लियर है दोस्तों? समझ आ चुका है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। लेकिन फिर भी हमने बोला था इस सवाल के बारे में हमको एक बात समझानी है। वो बात अब आप समझिए जो हम समझाना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 बताया। इसी की सेम कॉपी 53 नंबर है आर.एस. अग्रवाल में। इसी की सेम कॉपी 62 है, 38 53 62 75। ये 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये एक्सरसाइज ए के हैं। एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन इसी में 7 नंबर 8 नंबर और 32 नंबर है। अभी जो मैंने आपको 38 नंबर समझाया है, ऐसे ही जुड़े कितने सवाल हैं? 7। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ दोस्तों, हमें लगा बड़े दिन से गिनतियाँ रिपीट नहीं की, कहो भूल गए हो भाई? हाँ भैया, भूलना तो स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। क्लियर है ना? हाँ, तो हर चीज़ नोट करके रखो, नहीं भूल जाओगे आप भी, है ना? चलिए, ये 7 क्वेश्चन हैं, 38 के तरीके लगाने हैं। एक्सरसाइज भी आर.एस. अग्रवाल में ये 3 क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन। मैं एक 53 आपको और बता देता हूँ। 38 और 53 मैं बता देता हूँ। 62 75 7 8 32 आपको सेम कॉपी आपको लगानी है। आपको लगानी है। जब सवाल ना आए तो कमेंट में बताओ सर मेरा सवाल फंस गया। अगर आ जाए तो कमेंट करिए कि सर बहुत अच्छे से रूल बताया है और मुझे क्वेश्चन आने लगे। भाई हमारी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं कि वीडियो मेरा पढ़ के आप निकल जाओ। अरे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी, एक अच्छे इंसान होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें कमेंट करें कि हाँ मुझे आ गया है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, या फिर आप लिखें नहीं मुझे नहीं आया, हमको नहीं समझ आ रहा आपका रूल। आप कुछ तो बोलिए, कम से कम कुछ हमको भी लगे कि हाँ यार देखा जाए किस तरीके से पढ़ाया जाए कि और ज़्यादा समझ आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे कि गर्मी बहुत हो रही है। चलिए, तो ये 7 सवाल आपको लगाने हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं आपको 53 नंबर बता रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों? चलिए एक 53 नंबर भी देख लो।
दोस्तों क्वेश्चन है 53 नंबर। एक व्यक्ति कोई वस्तु 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों सिंपल, बहुत आसान से देखिए आपको सीपी और एसपी हमेशा लिखना है। बिल्कुल सीपी और एसपी आपको हमेशा लिखना है। और आपका पहला काम है सीपी को 100 आप लिख दें आंख बंद करेंगे, सॉरी आंख बंद करके नहीं, कहो आप 10 ही लिख दो भाई, फिर कहोगे सर आंसर नहीं आ रहा है। चलिए बिल्कुल आंख खोलकर बिल्कुल अच्छे से दिमाग लगा के सीपी को 100 लिख देंगे आप, हमेशा लिख दिया। अब आप सवाल पढ़ेंगे 10% लाभ पर बेचता है, सॉरी 5% लाभ पर बेचता है, तो 100 का 5% 5 यानी 105 का बेचता है। अब आपको दोबारा बोला है क्वेश्चन में, यदि वह 5% कम में खरीदता, 5% कम में दोस्तों खरीदने का मतलब 95, तो 10% का लाभ होता, तो 10% का लाभ होता। तो दोस्तों 95 का 10% 9.5, 95 का 10% 9.5। थोड़ी देर के लिए 9.5 मुट्ठी में रखो, लेकिन इसे 10 समझो। 95 में 10 जोड़ते, अगर आप 95 में 10 जोड़ते तो 105 आता, वही 0.5 हटा दो तो 104.5, 104.5। क्लियर हुआ दोस्तों? अब एक शब्द आया था, यदि 1 रुपये कम में बेचता, 1 रुपये कम में बेचता, एक शब्द आया, ध्यान दीजिए। अभी मैंने इसी वीडियो में आपको समझाया है, बिल्कुल इसी वीडियो में। अगर आप स्किप करके वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से देखिएगा। इसी वीडियो में बताया है कम, अधिक, वृद्धि, कमी, अंतर, छोटा, बड़ा, ये सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट होता है, दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट। तो दोस्तों यहां पर कितना अंतर है? माइनस का रिजल्ट कितना है? 0.5। मेरा अंतर 0.5, सवाल में कितना कम? 1 कम। यहां पर कितना कम? 0.5, सवाल में कितना कम? 1 कम। दोस्तों 0 हटाओ, 0 बढ़ाओ, 1 बराबर 2, तो 100 बराबर 200 हो गया दोस्तों हमारा सवाल। अब इसी तरीके से मैंने 5 सवाल आपके लिए छोड़ दिए। 38, 53 मैंने बता दिया है, 62, 75, 7, 8, 32 आपको लगाना है। अब आपको मेहनत करनी थोड़ी सी, बिल्कुल रटा डालेंगे, भूलने नहीं देंगे आपको हम कभी रूल। बिल्कुल लगा के आइए और आप कमेंट में बताइए कि आपको आगे के क्वेश्चन आए या नहीं आए। क्लियर है दोस्तों? आज के लिए इतना ही रखो। हाँ लेकिन एक चीज़ और बता दें, एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा है विक्रय मूल्य। क्या पूछा है? तो जरूरी नहीं दोस्तों आदत पड़ी हो 1 बराबर 2 तो 100 बराबर 2, 100 बराबर 200 तब होगा जब सीपी पूछे। यदि आपसे कह दे विक्रय मूल्य कितना है, तो 105 बराबर 210 विक्रय मूल्य ये। दूसरा विक्रय मूल्य क्या है? तो इसमें 2 से गुणा होगा, 1 बराबर जो 2 आया है। दूसरा क्रय मूल्य क्या है? तो 95 × 2 होगा, यानी 190। तो दोस्तों ये ध्यान देना है कि सवाल में जल्दबाजी नहीं उठानी कभी। जल्दबाजी अगर करते तो हम यहाँ नहीं होते जहाँ आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ो, बिल्कुल रिलैक्स होके। आप 5 सवाल केवल लगाओ, केवल 10 सवाल लगाओ, 20 लगाओ, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लगाओ। जितने सवाल लगाओ एकदम ठोस आपको आते हों। यदि आप पुराना भूल रहे हैं तो आपको पढ़ने की आगे कोई ज़रूरत नहीं। आप पुराना ही बार बार पढ़िए, आप अपने अंदर कुछ लाइए तो पहले दिमाग में, नहीं मुझे ये चीज़ आती है, कम से कम प्रॉफिट लॉस आरके सर से मैंने एक सवाल पढ़ा, मुझे एक सवाल आता है। कम से कम एसआई सिंपल इंटरेस्ट, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे एक सवाल, एक इंटरेस्ट तो पैदा करिए पहले। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं पैदा करेंगे आपको कहाँ कोई चीज़ आएगी। मैं यही तो समझाता हूँ, समझाना ही मेरा काम। सवाल तो आपको स्वयं आने लगेंगे, पहले आपके अंदर वो चीज़ तो जगे जो मुझे जगानी है, तब जाके आपको मैथ्स की क्लासेस समझ आएंगी। मैथ्स, रीजनिंग, जो भी चीज़ जीवन में पढ़ोगे हर चीज़ समझ आएगी। कुछ भी नहीं है, बस नीड है
अपनी वजह सिलेक्शन लेने की स्ट्रांग करो और बेहतरीन तरीके से पढ़ो। कई बार मैंने लॉकडाउन में नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, मन नहीं करता है पढ़ने में, जब कोचिंगें नहीं खुल रही हैं, ये है वो है, ये सब क्या है भैया? कितना समझाएं आप लोगों को? समझाते समझाते हम नहीं थकेंगे, आपको हर रोज़ समझाएंगे। हो सकता है 100 बच्चे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, 50 जगह कोई भी एक बच्चा ये सीरियस हो गया तो मेरा ये सारा चिल्लाना सार्थक हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ, एक परिवार तो सुधार दूंगा मैं। 100 में अगर एक परिवार मेरी इस आवाज़ से, मेरी इस बात से सुधर जाए तो ये मेरा बोलना सार्थक हो गया। मैं बोलने से कभी नहीं थकूंगा, मैं हर रोज़ समझाऊंगा आपको। पता नहीं किस दिन आप किस मूड में हो कि आप समझ जाओ और वहीं से आप अपना इतिहास बदल दो। चलिए देखते हैं। फिर भी दोस्तों बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, आराम से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए और कमेंट वगैरह करते रहिए। हमारा भी एक मनोबल बढ़े कि आप वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं या मैं फालतू में इतनी मेहनत किए जा रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों को, आपको एक कमेंट लिखने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों के लिए डेली मार्कर में इंक भरो, बोर्ड साफ़ करो, ट्राइपॉड लगाओ, मोबाइल सेट करो, मोबाइल चार्ज करो, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं आपके लिए। तो उन चीज़ों का ध्यान रख करके आप जो भी वीडियो मेरा देखो, मैंने कई बार बोला, जो भी लोग वीडियो देखो, सर हम आपका वीडियो देख रहे हैं, हमें वीडियो अच्छा लग रहा है, सर हमें वीडियो में आपके मज़ा नहीं आ रही, हमको नहीं अच्छा लग रहा, हमको नहीं समझ आ रहा, कम से कम कमेंट तो लिखो। जो भी बच्चा पहली बार कमेंट करता है मैं हमेशा उसको वेलकम बोलता हूँ कि फर्स्ट कमेंट के लिए आपको वेलकम। मैं रिस्पांस भी देता हूँ, सबके कमेंट को मैं लाइक करता हूँ, सबके कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। तो मुझे समझ आ रहा ना कि कौन कौन से लोग हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये कोऑपरेशन जो आपका है वो होना चाहिए ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस बताएंगे। वीडियोस देखते रहो, मोटिवेट रहो, पढ़ने में अच्छे से मन लगाओ। धन्यवाद।